हाय एवरीवन, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन करने वाले हैं और आज डे 12 है अपनी इस सीरीज़ का। चलिए गाइस, देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कैसे अपन क्या अप्रोच रहेगी सॉल्व करने के लिए। चलिए, ये आपको कल थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। ये कल अपन ने पढ़ा था। अपन ने क्या पढ़ा था? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब उनके साइड्स का स्क्वायर का रेशियो किसके बराबर हो जाता है? उनके एरिया के। ठीक है ना, कल ये अपन ने पढ़ा था, कल डे 11 वाली क्लास में अपन ने ये पढ़ा था। आज इसके आगे पढ़ते हैं। गाइस, यहाँ पे देखो, जब मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक डी और एक ई है। और गाइस, जब आपको ये इन्फॉर्मेशन रहे कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू क्या हो? बी सी हो, तो गाइस आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इससे कि ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है ना, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। और जब आपका ये सिमिलर आ जाए, जब आपका ये सिमिलर आ जाए तो फिर आप क्या इन्फॉर्मेशन निकालते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ए डी और ए सी, ए बी, ए डी और ए बी, ठीक है ना। तो ए डी का स्क्वायर इसके नीचे क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। और गाइस डी ई और बी सी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ई का स्क्वायर किसके इसके नीचे क्या आ जाएगा? बी सी के स्क्वायर के। और क्या इन्फॉर्मेशन आखिरी में? ए ई और ए सी। तो गाइज ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा और ए के स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा? ए सी का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलो गाइस, अगर मान लो मुझको, इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हो गया। मान लो गाइस मुझको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है ए बी सी, और जब मैं इस पार्ट से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालता हूँ, ठीक है ना, आप समझो ये पूरा ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल ए बी सी से गाइस मैं ये वाला जो रेड पार्ट से कलर कर रहा हूँ, जब मैं निकाल देता हूँ, ठीक है ना, जब ये पार्ट में निकाल देता हूँ तो गाइज मेरे पास क्या बचता है? आप कहोगे सर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बचता है। क्या बचता है? क्वाड्रिलेटरल बचता है। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बच गया? आप कहोगे सर क्वाड्रिलेटरल बच गया बी सी ई डी। क्या बच गया? बी सी ई डी। और गाइज ये इसका एरिया ही निकलेगा। एरिया क्यों निकलेगा? क्योंकि अपन एरिया ही माइनस कर रहे हैं। देखो, एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ए डी। तो गाइज अपने पास कौन सा पार्ट बचा? अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल बचा। अपने पास क्या बचा? एक क्वाड्रिलेटरल बचा। और उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए अपन ने क्या किया? पूरे ट्रायंगल से ऊपर वाला पार्ट हटा दिया। पूरे ट्रायंगल से ऊपर वाला पार्ट हटा दिया। आज का क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, अपन वो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए गाइस, पढ़िए 1 मिनट, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने का ट्राई करो। अगर नहीं होता तो मैं आपको कराता हूँ। चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिएगा। इसकी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है कौन सा? ए बी सी। एक ट्रायंगल है क्या? ए बी सी। ध्यान से देखिएगा गाइस, है ना। डी एक पॉइंट है कहाँ पे? ए बी पे। डी एक पॉइंट है कहाँ पे? ए बी पे। और उसके बाद अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दी है? बी डी अपन को 2 दे दिया है और डी ए कितना दे दिया है? 3 दे दिया है, ठीक है। बी डी कितना दे दिया है? 2 दे दिया। और डी अपन को कितना दे दिया है? 3 दे दिया। इसके बाद अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दी है? ई एक पॉइंट है कहाँ पे? बी सी पे। ई एक पॉइंट कहाँ पे है? बी सी पे। और गाइस क्या बोला है कि डी ई इज पैरेलल टू ए सी। अब गाइस देखना है यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे दी कि डी ई, ठीक है ना, जो डी ई है किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल है। डी ई किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल है। और अपन को ए सी कितना दे दिया है? 4 दे दिया है। ए सी कितना दे दिया है? 4 दे दिया। अब अपन को क्या पूछा है गाइस कि आपको बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई मतलब जहाँ पे मैं रेड पेन से डॉट बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसको किसके रेशो के इक्वल बताना है आपको? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब कौन सा पार्ट गाइस? ये जो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो ब्लू पेन से शेड किया मैंने, डॉट्स बनाए, आपको इसका बताना है, ठीक है ना, इसका बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए सी ई डी। आप ए सी ई डी कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी डी। आप इसको माइनस करोगे तो अपने आप अपना ये ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं गाइस कैसे करते हैं। अब आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पता है, जब अपन को पता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या पता है कि डी इज़ पैरेलल टू ए सी,
तो गाइस इससे अपन क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है ना, इज सिमिलर टू, एरिया नहीं, अभी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आप क्या निकाल सकते हो, जब आपको ये पता है तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो कि ट्रायंगल BDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली। इसकी मदद से और क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है कि एरिया ऑफ BDE अपॉन एरिया ऑफ BAC। तो गाइज ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे BD का स्क्वायर अपॉन BA का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू DE का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा गाइस, AC के स्क्वायर क्या हो जाएगा, और आखिरी क्या बचेगा, BE बचेगा। B का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा गाइस, यहाँ आप कहोगे BC के स्क्वायर के। तो गाइस आप ये सोचो कि मुझे क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी, मुझे तो BD दिया है, मुझे BD कितना दिया है, 2 दिया है, और मुझे BA कितना दिया। आप कहोगे सर BA तो दिया नहीं, मैं कहूँगा BA देखो अपन को 5 दिया है। BA कितना दिया है, 5 दिया है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्या जाएगा, BDE अपॉन एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, BAC। तो गाइज यहाँ देखो ये वाला पार्ट सबसे पहले आप क्या ये उठा के करेंगे, अपन इसको उठा के लिख देंगे। तो BD कितना है, आप कहोगे सर BD तो 2 है, मैं कहूँगा हाँ ठीक है 2 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और BA क्या है, आप कहोगे सर BA 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है ADE, ठीक है ना। अपन को क्या बोला है, ट्रायंगल BDE का एरिया बताना है, ठीक है ना, ट्रायंगल BDE का एरिया बताना है, और किससे किसके रेशियो के बराबर बताना है, ट्रेपेजियम के। ट्रेपेजियम क्या है, ACED। तो गाइस देखो यहाँ पे B ये वाला कितना है, ये 4 है, और गाइस ये कितना हो जाएगा, ये कैसे निकालने बताया था मैंने आपको, कहा था कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, BAC से क्या माइनस करना पड़ेगा, BDE, मतलब आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये 25 माइनस 4। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 4:21। 4 क्या हो जाएगा, 21, और ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं ये अपन का सेम डायग्राम था, ठीक है ना, यहाँ पे ये D था और यहाँ पे E था, ठीक है ना, और ये क्या था गाइस, ये A था, ये B और ये C था। तो यहाँ पे अपन को क्या पता, अपन को क्या निकालना था इन्फॉर्मेशन, कि ये जो ट्रायंगल BDE है, ठीक है ना, किसके रेशो के बताना था, ट्रेपेजियम बताना था। जो ट्रेपेजियम है कौन सा, ट्रेपेजियम है यहाँ पे ACED। तो गाइज इसको निकालने के लिए, इस पार्ट को निकालने के लिए अपन ने क्या किया, इस पार्ट को निकालने के लिए अपन ने क्या किया गाइज, ऊपर वाला जो पार्ट है वो माइनस कर दिया, ऊपर वाला पार्ट क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आप यहाँ पे नोट करोगे, सबसे पहले मैंने तो एरिया निकाल लिया इन सब का, एरिया कितना आ गया, इसका 4 आ गया, इसका एरिया 25 आ गया, तो इस 25 से मैंने 4 माइनस कर दिया, 25 से मैंने क्या कर दिया, 4 माइनस कर दिया, और मेरा आंसर 21 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ईजिली SSC से एग्जाम्स में ये दिख जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएगा। चलिए यहाँ पे देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या कहता है, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC एक ट्रायंगल है, उसमें DE पॉइंट है किसमें, AB और AC में। DE कहाँ पे है, AB और AC में, DE AB और AC में रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। D इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू क्या दिया गाइस, BC दिया, और यहाँ पे DE कितना दे दिया है, आप कहोगे सर DE 3 दे दिया है, और BC कितना दे दिया, 5 दे दिया है। तो गाइस इसकी इंफॉर्मेशन क्या निकल सकती है कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये इंफॉर्मेशन निकल सकती है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ट्रायंगल ADE किसके रेशियो के इक्वल है, क्वाड्रिलेटरल DEBC के। तो गाइस सबसे पहले अपन को इनका एरिया निकालना पड़ेगा, तो इनका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो गाइज यहाँ पे देखो किसके बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आप कहोगे सर कैसे, तो मैं कहूँगा अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये DE के स्क्वायर के, और ये क्या हो जाएगा, ये BC के स्क्वायर के। आप कहोगे ठीक है सर। तो यहाँ पे देखना, इसके बाद अपन क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसके बाद अपन ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ABC कितना है, एरिया ऑफ ABC 25 है, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए डी ई कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना है, 9 है। तो क्या इन दोनों की मदद से 25 में से 9 घट जाएगा। 25 में से 9 घट जाएगा मतलब जहाँ पे मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ ये कितना एरिया है, इसका 9 एरिया है। और इस पूरे का क्या है, इस पूरे का क्या है, इस पूरे का 25 है। तो जब मैं 25 में से 9 हटाता हूँ, ठीक है ना, 25 में से क्या करता हूँ, 9 हटाता हूँ, तो गाइस कौन सा वाला पार्ट बचता है, 25 में से 9 हटाता हूँ तो कौन सा पार्ट बचता है, आप कहोगे सर ट्रेपेजियम बच जाएगा। कौन सा बच जाएगा, ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम बचेगा, यहाँ पे देखेंगे, ट्रेपेजियम बचेगा ई डी ई सी बी। डी ई सी बी कितना जाएगा, 16 आ जाएगा। डी ई सी बी कितना जाएगा, 16 आ जाएगा। अब अपन को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, अपन को क्या पूछा है कि आपको ए डी ई बताना है। तो ए डी ई कितना गाइस, ए डी ई 9 है, ए डी ई 9 है। और अपन को क्या बताना है, ट्रेपेजियम बताना है। ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो गाइस इसका आंसर कितना जाएगा, 9:16 हो जाएगा। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप एक बार और देख लो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सीधे मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा झंझट यहाँ पे करनी नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर कभी यहाँ पे ये 5 आ जाए और यहाँ पे ये 7 आ जाए, ठीक है ना, ये ए बी सी है और ये डी ई है। तो गाइज याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 49। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना हो जाएगा, 25। ठीक है ना, सीधे याद रखना। और आपको ट्रेपेजियम पूछेंगे डी ई बी सी, तो आपको गाइस इनको माइनस कर देना है और ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कर देना। अगर मान लो अगर ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको साइड देखना, यहाँ आपको साइड 3 दे देंगे और यहाँ आपको 2 दे देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पूरा 5 मान लेना है। और अगर ये ए बी सी है और ये क्या है, ये डी ई है, तो गाइज यहाँ पे याद रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और आपसे अगर पूछेंगे डी ई बी सी बताओ, डी ई सी बी बताओ, तो आपको बताना है 16। कुछ नहीं, अब मैंने आपको जो तरीका बताया उससे और इजी तरीका मैंने आपको ये वाला बता दिया। ठीक है ना, इतना पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कर्सर मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, ये पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे आंसर बता सकते हो। चलिएगा, इस देखिए वाला क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सीधे सीधे आप देखो। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो अपन को 2 पॉइंट दिए हैं, कौन कौन से, डी और ई, डी और ई पॉइंट दिए, और गाइस यहाँ पे क्या दिया, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो गाइस यहाँ पे देखो ये 3 हो जाएगा और ये कितना दिया अपन को, ये 4 दिया। तो गाइस ए बी कितना है, ए बी पूरा पूरा 7 है। तो अगर यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 49। और गाइस यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना हो जाएगा, गाइस ए डी ई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मुझको अगर ट्रेपेजियम डी ई बी सी पूछा जाएगा, डी ई बी सी नहीं होगा, यहाँ पे होगा डी ई सी बी पूछा जाएगा, तो गाइस ये कितना हो जाएगा, आप 40 में से 9 माइनस कर दोगे, ये 9 है तो आप 40 में से 9 49 में से 9 माइनस कर दोगे तो बचेगा 40। तो गाइस मुझको क्या पूछा है इन दी एंड, आपको पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशो बताना है ट्रेपेजियम डी ई सी बी के। तो गाइस यहाँ पे देखो ये 49 है, ठीक है, और ये कितना है, 40 है, और अपना आंसर कितना हो जाएगा, 49:40। चलिए गाइस, ये मैंने अपने ग्रुप में डाला हुआ है, आप यहाँ पे आके इसका आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे का, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। और गाइस अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए गाइस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।